तो कुछ तो होगा पूर्व जन्म का कर्म का बैकअप, जिस वजह से सब बना बनाया मिल रहा है। ही डिडंट हैव टू अर्न इट। तो नेक्स्ट इलेक्शन होने तक वो एलओपी है और तब तक वो एलओपी बन के, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के वो रह पाएंगे, यही मुझे सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क दिखती है। उपपद लग्न से जब केतु जाएगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट बिकॉज वो लॉस देता है। एक हॉरोस्कोप देखकर जज कर सकते हैं कि द पर्सन विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन या उनका करियर चेंज हो जाएगा। ऐसे आपको कुछ नज़र आ रहा है एक 2-3-4 सालों के अंदर? डू यू सी कांग्रेस एज अ पार्टी कमिंग बैक इन मेन स्ट्रीम गवर्नेंस? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से आ सकती है मेन स्ट्रीम गवर्नेंस में? नमस्ते, मैं हूँ प्रीतिका राव। आपका स्वागत है उस चैनल पर जिसने एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट को इंडिया भर में ट्रेंड किया है फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस। वी ऑल्सो वन द नव भारत ग्रुप बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई एम Pritika_Pri ऑन इंस्टाग्राम। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी और हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के हॉरोस्कोप पर। वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप, सो स्टे ट्यून्ड। नमस्ते शर्मिष्ठा जी, वेलकम बैक ऑन माय पॉडकास्ट। नमस्ते, जय श्री राम। Let's not forget that our Indian ancestors, our Vedic Indian civilization was all about astrology. हमारे सारे सप्त ऋषि जो थे वो एस्ट्रोलॉजर्स थे और उनसे जो उभर के आए वो थे पराशर मुनि और जैमिनी ऋषि। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस लेने का जो एक प्रथा है वो बहुत पुरानी है हिंदुस्तान में, वो नई नहीं है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जनता वोट करती है, जनता सब कुछ करती है, लेकिन एक बहुत बड़ी एक प्लैनेट्स का एक बड़ा खेल वहाँ पे चल रहा होता है जो लोगों को पता नहीं होता। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की शादी होती है तो वो बोलते हैं अरे हमारे किस्मत से शादी हुई या मेरे किस्मत में वो जॉब लिखा था तो वो हो गया। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन अपने पद पर आता है तो उन्हें लगता है ये प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, अरे डोनाल्ड ट्रंप क्यों प्रेसिडेंट बने या मोदी जी क्यों प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये किस्मत का खेल है और वो अपने किस्मत से उस पद पे आए हैं। तो लेट्स see what luck is in store for Rahul Gandhi ji without revealing his horoscope and details because I believe in maintaining that privacy. आप हमें बताइए कि क्या राहुल गांधी जी के हॉरोस्कोप में वो पोटेंशियल है कि वो सक्सेसफुल बन सकते हैं एंड अपने पार्टी को सक्सेसफुल एक मकाम पर लेकर आ सकते हैं और देश की उन्नति और प्रगति करवा सकते हैं? Please let us know because I'm really eager to know this. प्रीतिका, आपने अभी तक जो भी कुछ बताया है उसमें काफ़ी सारा पॉइंट है मुझे जवाब देने के लिए, और आई होप आप और आपके ऑडियंस सारे तैयार है। सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगी, इस इज़ ए वेरी गुड पॉइंट यू सेड कि अगर किसी को फॉरेन जाना हो गया है, किसी को पीआर मिल गया, कि किसी को लॉटरी लगा, कि किसी को बहुत अच्छा अपना बेटा कुछ बड़े पोस्ट में चला गया, बोलते नहीं नहीं ये तो इसका भाग्य में था ये वो। पर जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात आती है वो मानते नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि एस्ट्रोलॉजी आपका कुंडली देखना मतलब आपके डेस्टिनी को डिकोड करना, ये चीज़ उनको नहीं लगता है उनको, क्योंकि और ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर की बात जब ज़्यादातर सच नहीं होता है तो उनको लगता है ये तो बेकार ही है। बट एक्चुअली व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी इज़ डिकोडिंग योर डेस्टिनी एज पर योर पास्ट लाइफ कर्म। अब आते हैं राहुल गांधी में। आपने बोला क्या उनका हॉरोस्कोप इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनकी भाग्य इतना स्ट्रॉन्ग है? हाँ, उनका भाग्य स्ट्रॉन्ग है, तभी तो बिना कुछ किए वो गांधी फैमिली में अपने आप जन्म ले लिया है, वहाँ से अपने आप उनकी ज़िंदगी चल रही है, नो इशू। वो 99 सीट जीते, मतलब बिलो 100 सीट भी जीते, सारे स्टेट इलेक्शन हार जाए, कोई बात नहीं, ही इज़ द प्रिंस, ही इज़ एवरीथिंग। तो अच्छी मतलब क्या बताओ, स्ट्रॉन्ग भाग्य तो उनका है, इसके लिए एस्ट्रोलॉजर की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से भी कोई देख के समझ पाएगा कि हाँ भाई एवरीथिंग इज़ रेडीमेड फॉर हिम इन हिज लाइफ। तो कुछ तो होगा पूर्व जन्म का कर्म का बैकअप, जिस वजह से सब बना बनाया मिल रहा है। ही डिडंट हैव टू
अर्न इट। आई मीन टू से कि जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं या फिर अमित शाह जी को, वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं, है ना। पहले आरएसएस में थे कि जो भी है गांव गांव में गए हैं एकदम। ये तो जो कांग्रेसी है वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि ये जितने भी नेताएं हैं आज के टाइम में, जो सीनियर नेता है, वो एकदम ग्रास रूट लेवल से आए हैं। इसलिए नहीं आए कि उनके घर में कोई था। सो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, आज इस जगह पे पहुंचे। कुछ कुछ जो इतने ऊपर नहीं पहुंचे, थोड़ा और नीचे रहे, बट दे वर्क एंड दे रीच देयर। पर राहुल गांधी के लिए ग्रास रूट लेवल से तो कुछ काम करना नहीं पड़ा, ये हमें सबको ही पता है। ही डिडंट डू ऑल दिस थिंग्स, तो इसलिए उनका भाग्य तो स्ट्रांग है। अब आते हैं आगे की चीज़ कि क्या उनके भाग्य में इतना कुछ है अच्छा कि वो आगे वो इतना बाउंस बैक करेंगे। उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आईएनसी को वो और आगे ले जा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा उनके कुंडली से खाली देखूंगी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी एक फाउंडेशन चार्ट है, हम कांग्रेस के चार्ट को भी देखते हैं। और राहुल गांधी मेन है अभी करता धरता, उनकी चार्ट तो हम देखते क्योंकि वो एलओपी है। तो अब आगे कमबैक होगा नहीं होगा उसका स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हम पार्टी की कुंडली देखते हैं कि देश में जब इलेक्शन होगा, केंद्र का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन 2029 या 28 जब भी करे, पता नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो शायद पहले ही हो जाए, हु नोज। तो ये सारे चीज़ों पे जब हम देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। मैंने बहुत पहले, आई थिंक 2 से 2.5 साल पहले ये बताया था कि जब तक शनि कर्क राशि में नहीं जाता है तब तक जो भी पार्टी रूलिंग में है, जो भी पार्टी, मैं नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी, जो भी पार्टी सेंटर में है, दैट्स पार्टी विल कंटिन्यू, मतलब वो ही चलता रहेगा। तो अभी कौन है? अभी है बीजेपी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को चलना है कहाँ तक? जब तक शनि कर्क राशि में नहीं जाता है। अभी शनि कहाँ है? एक जल राशि में है, पाइसिस। तो कर्क राशि में जाना मतलब और एक जल राशि में जाना है, जल तत्व वाला राशि। 5 राशि दूरी पे होता है एक जल राशि से दूसरा जल राशि। वहाँ तक जाने में 2.5 साल भी अगर मिनिमम में पकड़ो, कभी कभी हल्का सा ज़्यादा भी होता है, तो कितना दिन अब बाकी है? वहाँ से थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगेगा बीजेपी के लिए, मतलब जो रूलिंग पार्टी है। उसके बाद भी वो 2.5-3 साल चला लेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो तब तक तो मुझे नहीं लगता है। और राहुल गांधी के उसमें मुझे एकदम नहीं लगता है। मैंने उनकी कुंडली कुछ दिन पहले दोबारा खोली थी कि फिर से टाइम टू टाइम वी कीप ऑन चेकिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है धरती पे। सो मेरा वही चीज़ है जो कई बार मैं पहले बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे उनका बुध का अंतर्दशा अभी शुरू होगा 2027 में, इट्स नॉट गोइंग टू गिव हिम गुड थिंग, क्योंकि उनका 12वीं घर का राशि अंतर्दशा शुरू होगा। 12वीं घर का जब अंतर्दशा शुरू होगा, 12th हाउस मतलब द हाउस ऑफ लॉस। इट्स नॉट ऑलवेज लॉस ऑफ योर मनी, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ लॉस, योर पावर लॉस, पोजिशन लॉस, टाइम लॉस, एनर्जी लॉस, हेल्थ लॉस, रिलेशनशिप लॉस एंड ऑफ कोर्स मनी लॉस। सो इट कैन बी वेरियस थिंग्स। तो और वो अंतर्दशा लंबा चलने वाला है। और उसके बाद क्या आएगा? राहु में केतु। 2029 की वहाँ से तो राहु में केतु आएगा। दैट नेवर एवर गुड। राहु में केतु और केतु में राहु, मतलब दशा आधा हो जाना, वो कभी किसी के लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने नहीं देखा है। सो दैट इज़ अगेन, सो इट्स ए प्रोलॉन्ग टाइम ही इज़ गोइंग टू हैव ए रफ टाइम। पहला तो 12th हाउस का अंतर्दशा बुध का, और उसके बाद केतु, राहु में केतु का अंतर्दशा, ओफ, वो तो और डिजास्टर है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत लंबा भी होने वाले हैं। जब से राहु शतभिषा में आया है, जो पिछले साल के नवंबर में आया है शतभिषा में, तब से मैंने पहले ही लिख दिया था कि जब राहु शतभिषा में आएगा वहाँ से उनकी डाउनफॉल इतना शुरू होगा कि आगे चल के वो शायद एलओपी पद में बने ना रह पाए। आगे की बात तो बहुत दूर है, एलओपी पद में शायद बने ना रह पाए आगे जाके, जब तक ये चलता रहेगा। तो अभी तो केतु आने वाला है उनका 10th हाउस में, उपपद लग्न जहाँ पे है, अरुधा लग्न जहाँ पे है, नो वे पॉसिबल। वो आने वाले 2 साल 2.5 साल तक एलओपी पद में, मतलब 2029 में इलेक्शन होगा, तब तक तो एलओपी है, राइट। तो नेक्स्ट इलेक्शन होने तक वो एलओपी है, और तब तक वो एलओपी बन के, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के वो रह पाएंगे, यही मुझे सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क दिखती है। तो आने वाले टाइम तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। जो मैं कह रही थी कि वो अपना बेस्ट गोल्डन पीरियड से गुजर रहे हैं, ये उनका हनीमून पीरियड चल रहा है और लगभग ख़त्म हो गया है अब, क्योंकि 2026 आधा साल तो चला ही गया है ना। तो
लगभग ख़त्म हो चुका है। सो ये धीरे धीरे दिखेगा, जिस वजह से इस बार जब इलेक्शन आया केरला छोड़ के वो लोग कहीं नहीं जीते। तमिलनाडु में उनका गवर्नमेंट बना, कोalition से बना है। कितना टिकेगा लेट्स सी, 2027 आने दीजिए, पता चलेगा। तो उपपद लग्न से जब केतु जाएगा ना, इट्स नॉट गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट, बिकॉज वो लॉस देता है। अब उनका कोई पैसे की लॉस की तो बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ों की लॉस आएगी। माता जी का भी, उनका हेल्थ में थोड़ा थोड़ा और परेशानी बढ़ेगा, उनका भी हेल्थ एज हो रही है। तो ये सब चीज़ें मुझे आगे दिखती है। तो आप कह रही है कि वो जो उनका गुड लक फेज था जिसके वजह से ही वाज कमिंग आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो आपको लगता है कि अभी ख़त्म हो गया है एस्ट्रोलॉजिकली, एम आई राइट? यस, मैं बोलूँगी ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। देखिए, आप एक एक चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपको सर दर्द हो रहा है तो आप बोलेंगे अच्छा चलो थोड़ा सह लेते हैं, या फिर थोड़ा दवाई ले लेते हैं। तो फिर अगर आपका तब पेट भी दर्द हो रहा है, आपका बैक में पेन हो रहा है, ऊपर से आपकी वॉमिटिंग चालू हो गई है, हाउ यू विल मैनेज सो मेनी थिंग्स? नॉट पॉसिबल। फिर तो आपको बस डॉक्टर बोलेगा अभी इनको वेंटिलेटर में ही डाल दो, आप वही बचा है। तो वैसी वाली स्थिति आ रही है। वाई आई एम सेइंग सो, एक तो 12वीं घर के प्लैनेट का अंतर्दशा आ रहा है, दूसरा उनका केतु जो है उपपद लग्न अरुधा लग्न के ऊपर से जा रहा है, उस तरफ 4th हाउस में राहु भृगु बिंदु के ऊपर से जा रहा है, जहां उनका एक्चुअली 7th हाउस में यहाँ सैटर्न बैठा हुआ है। उस 7th हाउस से वो जब क्या बोलते हैं, जब एरीज जिसको बोलते हैं, मतलब मेष राशि जहाँ पे शनि नीच का होने वाला है, उनका योगा कारक प्लेनेट अगले साल नीच का होने वाला है 7th हाउस में। और 7th हाउस कोalition की बात करता है, लोगों से मिलजुल के कैसे आप स्टेज में जाके, स्टेज प्रेजेंटेशन, पब्लिक के सामने आप कैसे प्रेजेंट होते हो, ये होता है आपकी 7th हाउस, है ना। जब ये सब चीज़ें शुरू होगा अगले साल 2027 की मिडिल से बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। सो हाउ ही इज़ गोइंग टू हैंडल सो मेनी थिंग्स टुगेदर। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे कोई एक बड़ा तगड़ा इंडिया में और लीडर, मतलब ऑपोजिशन पार्टी आए, क्योंकि ऑपोजिशन अगर स्ट्रांग रहता है ना तो गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमें चेक देने लायक, हमें क्वेश्चन करने लायक कोई है, कुछ भी करना नहीं है, अच्छे से करना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबल, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। भला ही अच्छा ही करे बीजेपी, पर फिर भी वो अकाउंटेबिलिटी का डर होना ज़रूरी है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। हमारी कोई सीनियर होता है तो मुझे लगता है नहीं भाई अभी टोकेंगे हमें। तो सिमिलरली यू नीड टू हैव ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। पर मुझे वो कहीं सिनेरियो में नज़र नहीं आता है। तो मुझे राहुल गांधी से एटलीस्ट, पर राहुल गांधी की कुंडली देख के मुझे ऐसा कुछ आस नहीं लगता है कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड अभी चलेगा बीजेपी का जीतना, बीजेपी का गवर्नमेंट चलता रहेगा, उसमें वो ब्रेक कर पाएंगे। इसके लिए उनका अपनी पर्सनल कुंडली में एक दम होना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, डेस्टिन्ड है जो रूलिंग पार्टी है उसका लंबा चलना, पर कुछ तो मैं इम्पैक्ट डालूँ। फ्री विल भी तो काम करती है ना, 100% सब कुछ तो क्या नहीं है, राइट। सो वो मुझे नहीं दिखता है उनकी अभी दशा, अंतरदशा, उनकी ट्रांजिट देख के अगले एटलीस्ट 3 से 4 साल में मुझे एकदम ये चीज़ नज़र नहीं आता है। सो आई डोंट थिंक ही इज़ गोइंग टू बी दैट प्रोमिनेंट, और वो चीज़ को फिर से बाउंस बैक करवा पाएंगे अपनी पार्टी को, मुझे नहीं लगता है। तो जैसे एक होता है ना कि आप एक हॉरोस्कोप देखकर जज कर सकते हैं कि द पर्सन विल स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, या उनका करियर चेंज हो जाएगा। ऐसे आपको कुछ नज़र आ रहा है एक 2-3-4 सालों के अंदर? 4 साल के बाद फिर से देखिए, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है प्रीतिका, इसके लिए तो कॉमन सेंस ही बहुत है कि अब जब वो रैली वैली करते हैं, यात्रा करते हैं ना, उनका है ना भारतीय जोड़ो यात्रा 1, 2, पता नहीं और भी बहुत कुछ है। तो इतना यात्रा करते हैं, इतना रैली करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि जनता का लीडर है वो। ये सब होने के बाद भी अगर वो हार जाते हैं, अगर वो केतु का, राहु में केतु का अंतर्दशा खत्म होगा मेरे ख्याल से 2030 के एंडिंग में, मतलब 2031 पकड़िए, वहाँ जब अगर राहु में जब शुक्र आएगा, तब शुक्र का अंतर्दशा आएगा, मैं पकड़ रही हूँ
कि चलो राहु के शुक्र का अंतर्दशा 2031 में जब आएगा वो कोशिश करेंगे वापस, तो तब वो कितना मतलब हाउ मच ही विल बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग। एट दैट टाइम देयर विल बी वार सिनेरियो, हाँ 2030 में वार सिनेरियो में चलेगा, पूरा धरती पे चलेगा, इट्स अ वर्ल्ड वार सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी तब चलती रहेगी। अभी तो छोटे छोटे वार हो रहा है, यूक्रेन रशिया, ईरान इजराइल, है ना, वो भी ख़त्म नहीं हो रहा है, दोनों ही ऑन गोइंग है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो उस टाइम में वो इसमें आके इतनी क्राइसिस के टाइम में, है ना, अब जो वार चल रही है तो हमने देखा हमारी लॉजिस्टिक में परेशानी हो रही है, हमारी गैस सप्लाई में परेशानी हो रही है, इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में वो आके कुछ धमाका कर देंगे ऐसा मुझे एकदम नहीं लगता है। और आई डोंट थिंक दैट इज़ मच पॉसिबल फॉर हिम, क्योंकि बाय दैट टाइम वो सोचेंगे शायद कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस एंड लेट मी गो। कांग्रेस की आपके पास आई एम श्योर कुंडली होगी, जो पार्टी फॉर्मेशन की हॉरोस्कोप होती है, आई एम श्योर आपके पास वो चार्ट होगा आपके पास। डू यू सी कांग्रेस एज अ पार्टी कमिंग बैक इन मेन स्ट्रीम गवर्नेंस? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी फिर से आ सकती है मेन स्ट्रीम गवर्नेंस में? कांग्रेस गायब हो जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत सारे जो बीजेपी के बड़े बड़े भक्त तो नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत बड़े सपोर्टर लोग होते, वो मुझे पूछते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत कब होगा। मैं बोलती हूँ नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए वो चीज़ नहीं दिखता है। तो कांग्रेस कहीं जाने वाला नहीं है, कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने वाला है। कांग्रेस के कुछ लोग हो सकता है अलग से कुछ एक पार्टी बना ले, अलग से उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाए, पर कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा मुझे एकदम नहीं लगता। उनकी लीडरशिप में चेंज आएगी, उनकी जो आइडियोलॉजी वगैरह में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, पर कांग्रेस ख़त्म भी नहीं होगा। तीनों चीज़ें हैं, कांग्रेस इंडिया से गायब नहीं होने वाला, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस की लीडरशिप चेंज होने वाली है आने वाले टाइम में। नंबर 3 तो ऑब्वियसली आइडियोलॉजी भी चेंज है। अगर इस घर को मैं चलाऊंगी, मैं अपनी तरीके से, अपने हिसाब से, मेरी मन मर्जी से, मेरी हिसाब से और मेरी बुद्धि से मैं चलाऊंगी। कोई आप चलाएंगे तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी बुद्धि से चलाएंगे, सबकी अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट है, तो तब एक वेरिएशन और एक चीज़ आएगी। पर इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो आने वाले टाइम में उनकी लीडरशिप ज़रूर चेंज होगा, पर कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आते हुए मुझे नहीं लगता है। तो शर्मिष्ठा जी, आप कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ही कैन कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पॉलिटिक्स, और आपको ये भी नज़र आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना मतलब करियर छोड़कर जा सकते हैं। तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली सी हैपनिंग टू राहुल गांधीज करियर इन द नेक्स्ट 3 और 4 years, कि वो करेंगे क्या? देखिए 4 साल तो बहुत लंबा टाइम आपने उनको दे दिया है, अभी 2 साल के अंदर ही उनका शायद पैकअप हो जाएगा, एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैं इतना शायद करके बात नहीं करती हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, माय मेन मोटिव वाज टू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी वेरी वेरी फार्मली। है तो नहीं बोलना है तो बोलना है, क्योंकि मैं जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाती थी ना, वही बोलते थे बेटा हो जाएगा शायद, देख लीजिए, थोड़ा प्रयास लगा दीजिए, बट नो फार्म रिस्पॉन्स टू इट। तो पर मैं फार्म रिस्पॉन्स देना चाहती हूँ। मैं कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, नॉट फर्स्ट टाइम, कि ये जो बुध का अंतर्दशा फिर फॉलोड बाय केतु का अंतर्दशा, इसमें उनको रैप अप हो जाना है। इसके आगे वो जाएंगे नहीं, इससे पहले ही शायद वो रैप अप हो जाएंगे। तो आगे चल के वो एलओपी बनेंगे। एक तो अभी एलओपी में रहना एग्जिस्टिंग पद में ही उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आई हैव ए ह्यूज डाउट कि वो रह पाएंगे, मोस्टली नहीं रह पाएंगे, बीच में ही जाएंगे। अगर वो टिक भी गए तो अगले बार तो एकदम ही नहीं जीतना है। तो ये बात तो आती है कि अगर वो एलओपी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं, यहाँ से गायब भी हो रहे हैं, तो आगे करेंगे क्या? जैसे ममता बनर्जी के लिए मुझे पूछा था कि तो आगे करेंगे क्या, आप बोल रहे हैं कि उनका कैरियर एंड है, तो इनका भी यही हाल है। इनका लगभग कैरियर एंड है, मतलब उनका लगभग क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल कैरियर है दैट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। वो कभी कभार अगर बाहर आए, क्योंकि गांधी फैमिली से है, वो अलग बात है। ऐसा कुछ खास और सिग्निफिकेंट एकदम ही नहीं रहेगा। अब जैसे सोनिया गांधी, राइट, सो शी इज़ नॉट एमएलए फ्रॉम एनीवेयर, राइट। सोनिया गांधी कहीं पे कुछ नहीं है, शी इज़ साइलेंटली, बट शी इज़ अगेन
बीच बीच में आते पूछते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी एक सवाल क्यों नहीं पूछा गाज़ा के में इतना कुछ हो रहा है, इसमें यहाँ वहाँ इतना कुछ हो रहा है. सो शी कीप्स ऑन सडनली पॉपिंग आउट और एक एक सवाल वो पूछते हैं, जनता के सामने रखते हैं. तो ऐसा कुछ एक हो सकता है, बट नथिंग मोर देन दैट. आज उनकी माता जी जिस लेवल पे पहुँचे हैं वो भी आगे जाके उसी लेवल पे पहुँचने वाले हैं. क्योंकि आप एक चीज़ तो मैंने बात ही नहीं किया है कि अब तो आप ये भी देख रहे कि जो प्रोटेस्ट जहाँ से शुरू हुई थी कॉकरोच जनता पार्टी, वो भी तो लगभग गायब ही हो रहे, राइट. उनका भी तो कुछ नहीं हुआ. तो नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट नाउ. तो समझ सकते हैं कि उनकी कैरियर ऑलमोस्ट गॉन. वो सोनिया गांधी जी के लेवल पे लगभग आने वाले हैं. That's a very strong prediction that you have made. तो आपका ये कहना है कि जिस तरीके से इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, आपको लग रहा है कि अब ये एक फेज़ आ रहा है उनका कि nobody from गांधी फैमिली will be connected to कांग्रेस again? आप ऐसे कह रहे हैं? नॉट फुल्ली. मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से आगे बहुत सारे कुछ है, बहुत कुछ आने वाली है. पर ये जो एक पार्ट, जो द पार्ट ऑफ कांग्रेस विच वाज डोमिनेटेड एंड कमांडेड बाय राहुल गांधी, वो तो ख़त्म होने वाली है. तो फिर जाके पुनर्जागरण आप कह सकते हो हिंदी में जिसको बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी की पुनर्जागरण होने वाला है. तो राहुल मतलब अब शादी के बाद वो वधरा हो गए, वो अलग बात आप बोल सकते हो. टेक्निकली शी इज़ नॉट गांधी एनी मोर, बट फिर तो मैं क्या बताऊँ, फिर तो उसकी बात ही अलग हो जाती. बट फिर भी शी वॉज गांधी एंड वी स्टिल फील दैट शी इज़ गांधी. प्रियंका गांधी जो है वो आगे कुछ करने की कोशिश करेंगे. तो ये पार्टी फिर भी गांधी फैमिली के साथ ही जैसे तैसे जोड़कर रहेंगे. नॉट फुल्ली, क्वाइट अ लॉट विल बी आउट ऑफ इट स्लोली, बट पार्शियली. मतलब प्रियंका गांधी को भी हम गांधी फैमिली का ही मानते हैं, भला ही उनकी शादी हो गई हो वधरा वालों से. सो आई फील 100% तो गांधी फैमिली की जो ग्रिप है उससे नहीं जाने वाली है, पर काफ़ी हद तक जाने वाली है. माताजी और माताजी के बेटा राहुल गांधी दोनों जब गायब हो जाएंगे, वो तो लगभग गांधी फैमिली की रिप्रेजेंटेशन उस कांग्रेस पार्टी में बहुत घट जाएगी. पर फिर भी प्रियंका गांधी से रहेगी. प्रियंका गांधी इज़ हेयर टू स्टे, शी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. वो यहाँ रहने वाली है अपने पॉलिटिकल करियर में यहाँ पे. काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस आपने किए हैं इस पॉडकास्ट में शर्मिष्ठा जी. ऑल्सो मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत फेथ है, एंड स्पेशली आई मेक श्योर दैट आई इंटरव्यू ओनली द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑन माई पॉडकास्ट, जिनकी विद्या बहुत ही पक्की हो और जिनके प्रेडिक्शंस काफ़ी हद तक सच होकर निखरे हो. मैं ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर्स को अपने चैनल पर इंटरव्यू करती हूँ so that I can introduce the best insights, astrological insights to my audience. And of course मुझे इस विद्या में ज्ञान है एंड भरोसा है, इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर रही हूँ. ऑन दैट नोट आई हैव ट्रेंडेड एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट इन इंडिया. मैंने एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट को इंडिया भर में ट्रेंड किया है फॉर अ ग्लोबल ऑडियंस. इफ़ यू वांट टू गेन वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, और अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट देखने अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज आई हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज़, बट सब्सक्राइबर्स आर स्टिल नॉट प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर माई चैनल टू पॉप अप ऑन देयर फीड. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ. आई एम Pritika_Pri ऑन इंस्टाग्राम. एंड शर्मिष्ठा जी, वापस से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका वक्त दिया और एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स दिए. एंड व्यूअर्स, दिस इज़ प्योरली एन एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ राहुल गांधी जीज हॉरोस्कोप विदाउट गिविंग आउट हिज पर्सनल डिटेल्स. एंड ये हम सिर्फ we are just doing it as education and entertainment. There is no agendas or bias behind this. On that note, you can subscribe to my channel, leave your comments. Lots of love.